जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सब जानते हैं, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। रीडिंग कुछ इस तरह से है कि मैंने सारे साइंस जो भी हैं वो एक साथ इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीकली रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर दिस वीक। Oh my God, we got two cards here. Okay, it's about balance. It's about हमारे पास एंजल्स इधर बहुत ज़्यादा हैं, 48 एंड 49. ओके, क्या बात है। सो आई थिंक एरीज, आप अपनी लव लाइफ में स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। और मुझे जहाँ तक लगता है इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन या हायर कनेक्शन विद द डिवाइन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है लॉट ऑफ बैलेंसिंग। और इस हफ्ते स्पेशली आपके जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, आप उनको बैलेंस, मुझे ऐसा लगता है बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, बहुत कुछ। सो ये एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है आने वाले इस हफ्ते में। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। एरीज, ओके, वी डोंट टेक रिवर्सल्स, सो हम इसको सीधा कर देते हैं। एरीज, ओके, एरीज हमेशा की तरह somebody wants to return towards you, आपकी तरफ कोई आना चाहता है। एक बहुत ही पैशनेट वाइब्स मुझे दिखाई देती हैं। देखिए, मुझे न्यू पर्सन अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डिस्टेंस ट्रैवल में भी हो सकता है। कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। somebody wants to rush in, या हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपके अंदर वो एक पैशनेट फीलिंग्स है, एक लव वाली फीलिंग्स है, लेकिन क्या करें क्योंकि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है। हो सकता है इट्स अबाउट फिजिकल डिस्टेंस, या आप लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पार्टनर की बात करें, ये जो पर्सन है डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू और कई तरीक़ों से आपको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। या देखिए, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। मान लीजिए ये आपकी एनर्जी और ये उनकी एनर्जी, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेवर माइंड। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, दैट इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स अबाउट लाइक कुछ टाइम से यही चल रहा है, और मुझे अभी फ़िलहाल अभी तक कोई न्यू एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। एरीज मुझे लगता है अपने आप को अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट स्टिल इसमें बिट्रेयल भी है, थर्ड पार्टी भी है, बट स्टिल अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है यू कम टुगेदर, आपका कट ऑफ हो जाता है और फिर आप लोग यू रिटर्न टू ईच अदर। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। हाँ, येस ऑफ कोर्स बिट्रेयल है, और कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऑप्शंस हो सकते हैं आपके अराउंड, इस पर्सन के अराउंड, ठीक है। फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, तो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके अराउंड भी या आपके पार्टनर के अराउंड भी। और रीयूनियन के लिए कोई अंदर ही अंदर, मान लीजिए आपके पार्टनर चाहते हैं, कब रीयूनियन होगा, ठीक है। ये जो पर्सन है, आई थिंक ये किसी वजह से रुके हुए हैं, किसी वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा ड्रॉन है। मे बी आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई हो, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि अभी मतलब प्रॉब्लम चल रही है, कोई आप लोग बात नहीं कर पा रहे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो ये चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वेरी वेरी पैशनेट एंड वेरी वेरी ड्रॉन, ठीक है, लेकिन अभी मूव नहीं ले रहे किसी वजह से।
तो आगे चल के हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूव लें, और आगे चल के हो सकता है, देखिए मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए अब एरीज़ के करियर के बारे में बात करते हैं कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज आई थिंक यू आर लर्निंग अ लॉट। कुछ के लिए हो सकता है यू आर टीचर, यू आर हीलर। मुझे लगता है लेटली आपने बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस किए हैं फाइनेंशियली, और मे बी हो सकता है पहले आप बहुत अच्छे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद एक पीरियड ऑफ यू नो दैट लाइक कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहे हों। नाउ यू आर ट्राइंग टू रिकवर इट। आप अभी भी शायद चिंता करते हैं बट अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हफ्ता है मुझे ऐसा लगता है कि यस, बैलेंसिंग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ मीटिंग्स दिस एंड दैट। सो आई थिंक ये हफ्ता बिजी रहने वाला है, बट यस कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई जॉब हो, कोई प्रपोजल हो, या आपके फाइनेंसेस में कोई इजाफा हो। सो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एरीज के लिए करियर वाइज आई थिंक ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। सो क्या गाइडेंस है? आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें आपको पर एक नया जोन, एक नई सोच, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जब हम आपकी जो वाइब्रेशंस मुझे ऐसा लगता है चेंज हो रही हैं, सो आपको उनके साथ अडाप्ट करना होगा। लॉट ऑफ रियलाइजेशन। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आई थिंक आने वाले टाइम में होगा। वी आई जस्ट सो 7-11। सो हो सकता है ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो। यू नो, पे अटेंशन टू द नंबर्स। क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दीज ऑल आर एंजल नंबर्स। ऑल लाइक आपके वक्त, आपके सॉरी आई एम फम्बलिंग, आपके अराउंड हर वक्त एक ब्यूटीफुल एनर्जी रहती है, ठीक है, और आपको साइंस देते हैं। सो आई थिंक बहुत कुछ आप अंडरस्टैंड करेंगे अगर आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे। बट नेवर माइंड, इट्स टाइम। चीज़ों को लेट गो करिए, जल्दी जल्दी लेट गो करना सीखिए, और ट्राई टू बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये थी एरीज की रीडिंग। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लियो के बारे में देखते हैं कि फॉर ऑल द लियो पीपल क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है आप लोगों का ये हफ्ता। ओवरऑल एनर्जी कहते हैं, देखते हैं। वाई आई एम फम्बलिंग टुडे। ओके, कोई बात नहीं। देखिए एनर्जी, यू नो, lot of people watching this, so energy. Okay, Leo, oh my god, Leo, such a beautiful energy. We have a magician card. You are going, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये टाइम जो आपका है, आई थिंक चूज़ वाइजली। सोचिएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लियो, बिकॉज थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू। सो अपने माइंड में रखिए आप क्या चाहते हैं, ऐसी वैसी विश नहीं, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, बिकॉज वी हैव दैट मैजिशियन कार्ड। सो समबडी इज़ अराउंड देयर जो आपके लाइक जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपकी विशेज़ जल्दी से जल्दी पूरी हो सकती हैं। सो दिस वीक सीम्स टू बी गुड फॉर यू। और मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस भी आ सकती है, एनी सॉर्ट ऑफ अबंडेंस, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। लियो, ओके लियो, आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन, स्पेशली फॉर दोज हु आर मैरिड, जो लोग मैरिड हैं। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप यू नो एक वो चल रहा है आप लोगों के बीच में, इन एंड आउट सिचुएशन चल रही हो, या आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली कनेक्ट करते हो, स्लो कनेक्शन है, और हो सकता है आप दूरी पे रहते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, और आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर लाइक यू नो, वो परेशान हैं। आई थिंक समबडी इज़ लाइक यू नो टेंस्ड। कोई चाहता है स्टेबिलिटी कनेक्शन में, कोई चाहता है कि कब वो स्टेबिलिटी आएगी, कब आप लोग एक साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। बट द थिंग इज़ अनडिसाइडेड, जिसे कहते हैं ना, वाई दिस पर्सन इज़ अनडिसाइडेड, बिकॉज समबडी इज़ मैरिड ऑलरेडी, और किसी के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि दिस पर्सन इज़
मतलब ये सोच के परेशान है कि कब आप लोग अगर अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं तो ये सोचते होंगे कि यस कब आप दोनों एक होंगे और आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं लियो के लिए। ओके, समबडी अगेन, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी के पास ऑप्शंस हैं, आप लोग एट टाइम्स डिफेंसिव हो जाते हैं या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज आ जाते हैं, और आई थिंक कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है लियो, क्या बात है, कोई न्यू एनर्जी, समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, समबडी वांट्स टू ओपन अप, कोई अपने इमोशंस का इजहार करना चाहता है। कौन है ये न्यू पर्सन? आपके अराउंड है, आपको पता होगा, बट येस मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, आपके अराउंड हो सकती हैं, और इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू आर सिंगल देन आई थिंक कोई न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है जल्दी ही। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो आई थिंक पास्ट पर्सन इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर काइंड ऑफ स्टिल, कुछ हो सकता है फैसिनेशन हो, लाइक आप कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं या इतना ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं, यू नो, इन एंड आउट वाली वो चीज़ चल रही होगी आप लोगों के बीच में। सो चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। बट डेफिनेटली हो सकता है आप लोग कम्युनिकेट करें, आप लोग आपस में बात करें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है लियो के लिए। ओके, करियर वाइज आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मूविंग, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए लेवल्स हैं, हर चीज़ को टाइम लगता है। ऑल दो यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ, मुझे बिजनेस लोग लाइक जो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सेव करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ में वक्त लग रहा है। एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड, तो जैसी सोच रखेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। लालच मत करिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट, मैं यही कहूँगी। और क्या पता, मान लीजिए ये हफ्ता ख़त्म होते होते यू नो थिंग्स माइट गेट सो गुड फॉर यू, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो बहुत अच्छा कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन योर फाइनेंसेस। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल? सरेंडर कीजिए, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस कीजिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सबकी अपनी लाइफ होती है, आपकी अपनी है, उनकी अपनी है, ठीक है। अपनी लाइफ को देखिए और अपनी लाइफ में एफर्ट्स पुट कीजिए और सरेंडर कीजिए जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, बस सरेंडर योर सेल्फ टू दैट ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी। सो ऑल इन ऑल लियो के लिए ये थी आज की रीडिंग। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके सेजिटेरियस, लेट अस सी क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके सेजिटेरियस, क्या चल रहा है? वी आर गेटिंग सेकंड चक्रा, दैट इज कॉल्ड द सेक्रल चक्रा। अब रूट चक्रा, देन कम्स द सेक्रल चक्रा, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ओवरवेलमिंग इमोशंस, इट्स अबाउट लविंग इमोशंस, इट्स अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट प्लेजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इट मे बी अबाउट क्रिएटिविटी, यू नो, यू आर बीइंग वेरी वेरी क्रिएटिव, और अंदर से एक एनर्जी, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है। सो दिस वीक सीम्स टू बी लाइक दैट, यू नो, एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएटिव एंड ऑल सॉर्ट्स, किसी भी एरिया में ये आपके लाइक वो हो सकता है। देन वी हैव दैट एंजल ऑफ बैलेंस, यू नो। सो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करने की। सो ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर ऑल दिस सेजिटेरियस पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। Oh my God, Sagittarius, what's going on? So burden. मुझे ये जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन है। किस बात का बर्डन है? मे बी इट्स अबाउट फैमिली। वी हैव 10,
कुछ ना कुछ कंप्लीशन होनी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सम थिंग्स नीड टू बी चेंज, या कुछ है चैप्टर जो कंप्लीट होना है, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप वेट कर रहे हैं कि कब रिलेशनशिप हील होगा। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि या तो हो सकता है दे हैव समबडी एल्स इन लाइफ, देयर लाइफ, या हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, या हो सकता है कि ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व आउट होना बाकी है आप लोगों के बीच में, कुछ इफ एंड बट चलता रहता है। बट लेट मी टेल यू, ये जो पर्सन है दे आर इनटू देयर ओन जोन, वो अपने जोन में है, ठीक है। और ये पर्सन, आई थिंक ये जो पर्सन है, आप और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लाइक इतना फ्रीक्वेंटली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी भी कैजुअल बेसिस पे चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग दैट लाइक कमिटेड कनेक्शन। वो चीज़ मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, स्टिल चाहे आप इसी पर्सन से मैरिड क्यों ना हो, बट फिर भी मुझे वो चीज़, एक तरफा चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड समबडी वांट्स स्टेबिलिटी, हो सकता है ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल मुझे कुछ थोड़ी सी दूरियां दिखाई दे रही हैं, थोड़ी अभी परेशानी है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ चेंज वी हैव नंबर 9, ठीक है, लॉट ऑफ 9। तो हो सकता है आपके नंबर देखते हो, अब इसका क्या मतलब है, दैट ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, लाइक समबडी इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कोई यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों? क्योंकि कोई चेंज चाहता है। 10 समबडी वांट्स कंप्लीशन एंड कुछ कर नहीं पा रहे, होपलेसनेस, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आई एम गेटिंग। ओके, आई थिंक ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है समबडी न्यू, ठीक है, कोई न्यू हो सकता है आपके अराउंड, या हो सकता है कुछ, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, या तो इट्स टोटली अ न्यू पर्सन, ठीक है, और ये अपने इमोशंस का इजहार कर रहे हैं, या ऑप्शंस हैं, या मे बी टॉकिंग अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है, किसी के साथ बात चल रही है। या फिर अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं तो इट्स अबाउट लाइक कुछ नए तरीके से अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लेके आना, बिल्डअप करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, रादर देन मेकिंग अ मूव और टेकिंग अ स्टेप। कोई स्टेप उठाने से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट ओपनिंग अप ऑफ इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट करियर। Career wise, okay, career wise I think it's about walking away from things जो आपको परेशान करती हैं। आई थिंक आने वाला जो हफ्ता है, सम न्यू पॉसिबिलिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, चेंज कमिंग टूवर्ड्स यू, बैलेंस। मुझे ऐसा लगता है और दिन ब दिन आप बहुत ज़्यादा लाइक जैसे क्या बोलते हैं दैट वर्ड, आपके जो पर्सनालिटी में एक निखार आ रहा है, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप अपनी टर्म्स पे काम करते हैं। और आई डोंट थिंक कि आप लाइक मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू सेजिटेरियस पीपल। हाँ, लेकिन हो सकता है इस हफ्ते कोई पे रेस, इंक्रीमेंट, या स्टफ लाइक इन्वेस्टिंग इन समथिंग, बैलेंस। तो ये सारा हफ्ता लाइक सडन तो थिंग्स आर चेंजिंग, डोंट पैनिक। अगर इस हफ्ते नहीं है तो हफ्ता एंड होते होते यू मे सी सम चेंजेस आपके करियर में। तो क्या गाइडेंस है? ओके, बी एन एम्प्रर की तरह। देखिए, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, यू नीड टू बैलेंस इट आउट, और आपको एज अ एम्प्रर अपनी फॉर्म में रहना है। ब्रेक द चेन्स जो आपको रोकती हैं। सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। जो भी चेन्स हैं, ठीक है, जो आपको रोक के रखती हैं, आगे की तरफ बढ़िए। फ्री योर सेल्फ। क्यों दिखाई दे रहा है बार बार फ्री फ्री फ्री? बी लाइक बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़िए। देन वी हैव रीबर्थ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही, नॉट इन अ बैड सेंस, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, बट येस अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको आगे बढ़ना है। एंड देन वी हैव, आपको जो पेन मिली है उससे कुछ सीखिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम बात करेंगे टॉरस की। फॉर ऑल द टॉरस पीपल, लेट्स फाइंड आउट ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले।
टॉरस, ओह माय गॉड टॉरस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ एंड यू आर शाइनिंग, यू आर यू नो शाइनिंग ब्राइट। एंड हो सकता है आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हैं। यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल विद इन एंड आउट, एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस, ब्यूटिफुल चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस इन योर लाइफ वेरी सून। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द टॉरस पीपल। टॉरस, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। देखिए, एक लाइक सम पैशन इज़ रनिंग, ठीक है, कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है ज़रूर आपके अराउंड। यू आर वेरी वेरी लाइक फुल ऑफ फीलिंग्स पर्सन, यू नो, लाइक वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, और बहुत प्यार है आपके मन में एंड यू आर पैशनेट ऑल्सो। लेकिन शायद हो सकता है कोई फियर है जो आपको रोकता है, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है समबडी न्यू इज़ कमिंग योर वे, या आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, ठीक है, बिकॉज लाइक आई एम गेटिंग पैशनेट फीलिंग्स। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए समबडी इज़ देयर जो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, हो सकता है कि या तो मैरिड है, या हो सकता है कि किसी के मदर नहीं मान रहे, या बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, उस वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। ओके, व्हाट इज़ द फ्यूचर? आई थिंक पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अबाउट वेटिंग। शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे दूरी पे रहते हैं, सो डिसअपॉइंटमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई मूव नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे हैव कम आउट ऑफ दिस जोन, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू हैव टू हील योर सेल्फ, कम आउट ऑफ दैट जोन, और नई एनर्जी में टैप इन करना होगा, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टॉप वेटिंग, और आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करिए और आगे की तरफ, यू नो, अपने आप पे सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, दिस एंड दैट। और इफ़ यू आर मैरिड देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बस मैं यही कहूँगी। ओके, अब आप करियर की बात करें फॉर ऑल द टॉरस। टॉरस, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक काम में कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, छोटी मोटी, इट्स ओके, बट इट्स अबाउट टीम वर्क। आई थिंक यू आर डूइंग गुड, आपकी जो विशेज़ हैं कंप्लीट हो रही हैं, बट इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी में शायद हो सकता है, मान लीजिए कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, या कोई काम है तो उसमें थोड़ी बहुत इफ़ एंड बट हो रही हो, बट आई थिंक यू आर रेडी टू फाइट, बिकॉज आपको पता है चाहे कोई भी बर्डन हो आप फेस करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप बिगर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम जो है आई थिंक ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। डोंट वरी, अगर कहीं छोटी मोटी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो डोंट वरी, डोंट बी फियरफुल अबाउट दैट, आगे बढ़ते जाइए। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस पीपल? ओके, अलाइन योर सेल्फ, बी रिसेप्टिव, वाई डोंट यू। हमारे पास 2 बारी सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तो आई थिंक दैट इट्स अबाउट अवर लाइक आप यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर, यू नो, यू नीड टू बी सोशल। आप इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं, या मे बी आपको अपने आप को अलाइन करने की ज़्यादा आपको यूनिवर्स के साथ मिलने की ज़रूरत है। आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपको कुछ साइंस दिखते हैं, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखती है, नंबर्स दिखते हैं, बट यू डोंट पे अटेंशन, आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। सो कनेक्ट कीजिए अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी के साथ, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अब हम बात करेंगे वर्गो की, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, आई फॉरगॉट, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द वर्गो पीपल। इट्स अबाउट लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वर्गो, आई थिंक आई डोंट नो, लास्ट टाइम भी मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ऐसी सी थी, और इस बारी भी यू आर कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पेशेंस भी रख रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, और कुछ के लिए हो सकता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ कनेक्शन, कुछ पेंडिंग
पेंडिंग है अभी भी आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो चीज़ सोच रहे हैं। आई एम गेटिंग अ रिंग एज वेल, ठीक है। हाँ, कुछ मैनिपुलेशन, या हो सकता है पास्ट में किसी ने कुछ चीटिंग की हो, दिस एंड दैट। वर्गो, वर्क हो, आई थिंक इट्स अबाउट स्ट्रगल। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी की वजह से, देखिए अगेन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है मैन्युपुलेशन है, चीटिंग है, और इस वजह से आपने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया इस कनेक्शन में से, क्योंकि आप ड्रीम करते थे अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। सो आई थिंक अब आप आउट, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है यहाँ पे जो कम्युनिकेट करना चाहता है, बट वेरी स्लो, दिस कनेक्शन इज़ वेरी 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 स्लो। ओके, अगर फ्यूचर की बात करें, शायद कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब आप क्लोज्ड ऑफ हैं कुछ के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट वांट्स टू रिकनेक्ट। कोई आपके साथ बात करना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन आप हैं, आई थिंक आप अभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और येस यू आर वॉकिंग अवे। और ये जो पर्सन है, आई थिंक इन्होंने आपको चीट किया था, ये आप इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में, या मे बी थर्ड पार्टी कनेक्शन है, या स्टफ लाइक दैट। तो समबडी इज़ वॉकिंग अवे। चलिए, अभी फ़िलहाल मुझे कोई न्यू एनर्जी अराउंड नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान कर रहे हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, इट्स अबाउट, ये जो हफ्ता है गुड थिंग्स माइट कम अप। हो सकता है आगे चल के आपके जो फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी, डोंट वरी। अगर इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक सही, बाय नेक्स्ट वीक सही, ठीक है। तो अपने आप बस मैनिफेस्ट करते जाइए, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, और अपनी जो एनर्जी है वो पूरी जो प्योर एनर्जी है वो अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, मैं यही कहूँगी। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल? आई थिंक इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज़, इट्स अबाउट मूविंग अहेड। अब बस मुझे ऐसा लगता है आपको और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एंड बिल्ड अप द करेज टू मूव अहेड, बिल्ड अप, आगे की तरफ बढ़िए। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, चीज़ों को टाइम लगता है। आप एक चीज़ ग्रो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको उसको नर्चर करना होगा। एक ड्रीम भी है, ठीक है ना। एक मान लीजिए आप एक छोटा सा पौधा भी उगाते हैं तो उसको भी टाइम लगता है, और कभी कभी हमारी सोच बहुत कुछ बदल देती है। अगर आप बिलीव करते हैं तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी बनती है जहाँ पे कोई उम्मीद ना हो। सो भगवान पे भरोसा रखिए और ट्रस्ट कीजिए, और एक डिवाइन एनर्जी पे की तरफ सरेंडर कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। ओके, कैप्रिकॉर्न, इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि यू वांट सम सॉर्ट ऑफ चेंज। शायद हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस, शायद हो सकता है इट्स अबाउट सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इट्स टाइम कनेक्टिंग विद पीपल, सोशलाइज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर बीइंग ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। और हो सकता है कि अपनी सोशल सर्कल को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिवेट हो रहा है आपका सोशल सर्कल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके स्टमक और हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, बाहर का कम खाइए। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही हैं। कैप्रिकॉर्न, यू आर इन टू योर ओन जोन। मुझे ऐसा लगता है कि येस, लाइक एक स्टेबिलिटी, अच्छा, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है स्टिल यू आर कहीं ना कहीं, स्टिल यू आर अनडिसाइडेड। और या हो सकता है समबडी इज़ रनिंग ऑन योर माइंड, कोई है आपके माइंड में, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, आप चाहते हैं किसी को, या दूर दूर से किसी को चाहते हैं, और या हो सकता है कि इजहार नहीं कर पा रहे, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोगों के बीच में, ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर
अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए समबडी इज़ जगलिंग, कोई जगल कर रहा है या कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, लॉट ऑफ टू ईयर, ठीक है, अपने इमोशंस को, या ये पर्सन भी हो सकता है जगल कर रहे हो, अभी कंफ्यूज हो, उनको भी समझ ना आ रही हो। सो क्या हो सकता है, आई थिंक ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक साइलेंस है आप लोगों के बीच में। इफ़ यू आर मैरिड, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ना लाइक कैसे बोले कि शायद हो सकता है एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, और तभी शायद यही वजह है कि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्यार की बात हो दैट यू आर लॉस्ट, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो शायद हो सकता है कि फॉर अ टाइम यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल कोई मूव नहीं है इस पर्सन का आपकी तरफ, एंड आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, और मुझे कोई न्यू एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही। ओके, करियर की बात करें, ओके, करियर वाइज आई थिंक अगेन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ग्रोथ, बहुत कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ द वे जाके लाइक आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी परवाह, अगर काम की बात करें तो आई थिंक आप लोगों की परवाह नहीं करते, आप अपने आप पे, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। और आई थिंक विक्ट्री मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी बाय द एंड ऑफ द वीक, और मे बी बाय द नेक्स्ट वीक कोई न्यूज़ आ सकती है, या इट्स अबाउट कुछ चूज़ कर सकते हैं, कोई पाथ चूज़ कर सकते हैं। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल? यस, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, आई थिंक स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग राइट थिंग। अब इसका मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है, दैट आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप अपनी थॉट्स में, आप जो सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं, आप उस तरीके से उस तरफ आप अपनी लाइक एनर्जी पुट कर रहे हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो स्ट्रेस मत लीजिए, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, आगे की तरफ बढ़िए, और करियर वाइज भी, चाहे लव लाइफ भी, यू नीड टू बैलेंस, और एक बहुत अच्छी एनर्जी है आपके राउंड, बट फॉर दैट आई थिंक आपको सरेंडर करना होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, टोटल सरेंडर इन द लाइक टू द डिवाइन। आई एम गेटिंग लॉर्ड शिवा, आई एम गेटिंग हियर लाइक सम ब्यूटिफुल एनर्जी, लेकिन आप शायद हो सकता है अभी सरेंडर नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। अब हम बात करेंगे जेमिनी। जेमिनी, ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें आपकी, आई थिंक इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हो सकता है छुट्टी पे हैं, या ट्रैवल की सोच रहे हैं, या मे बी गोइंग टू प्लेसेस, या मे बी यू हैव लाइक कम आउट ऑफ दैट, और यहाँ पे मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और मे बी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर गोइंग थ्रू। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं विद अ कंपनी या स्टफ लाइक दैट, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और या हो सकता है कि समबडी अराउंड यू, कोई ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके अराउंड, आप उनको मानिए, उन पे बिलीव कीजिए, सरेंडर कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं अभी तक जो आप फेस कर रहे थे वो आपको हेल्प आउट करेंगे इन डीलिंग दैट, उस चीज़ में डील करने के लिए। चलिए, फॉर ऑल द जेमिनी, ओके, आई थिंक फॉर अ कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है स्टिल, ऑल्दो यू आर गुड लुकिंग, चार्मिंग, बट मुझे ऐसा लगता है लव के मामले में यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ पर्सन, या हो सकता है कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उनसे, या कोई है, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है रिफ्यूजिंग, अभी मनी में इंटरेस्टेड है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, देखिए यहाँ पे मुझे ना एक आई थिंक आप दोनों में से कोई पर्सन हो सकता है जो मैरिड हो, लॉट ऑफ 2 ठीक है, इक्वल टू 6। सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी अ टॉक्सिक कनेक्शन, या हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये पर्सन मैरिड हो, कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कोई शादी की वजह से अपने आप को लाइक
अपने आप को दूर रख रहा है, क्लोज्ड ऑफ है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। यस, एक साइलेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि शायद यू आर चूजिंग राइट नाउ, अभी सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, कोई मनी को फोकस कर रहा है, या ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप बात करें इस पर्सन के नेक्स्ट मूव की, आई डोंट थिंक समबडी इज़ मैनिपुलेटिव। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, इनके डिफरेंट लेयर्स हैं, यू डोंट नो दिस पर्सन कम्प्लीटली। मान लीजिए आप फैसिनेट होते हैं, ड्रॉन होते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ पेइंग दैट मच अटेंशन, और वो अपने जोन में गुम होते हैं। सो यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, अब हम बात करेंगे करियर की फॉर ऑल द जेमिनी। करियर वाइज आई थिंक ठीक है, काम का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर, बर्डन, एंड हो सकता है छोटी मोटी किसी से कुछ बातचीत हो सकती है, बट इट्स ओके, यू विल मैनेज। और आई थिंक बाय लाइक द टाइम हो सकता है चीज़ें ओ माई गॉड, थिंग्स विल सॉर्ट आउट। ओके, मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आप टोटली कुछ नया चेंज कर रहे हैं, कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू नो कोई ऑफिस पार्टी अटेंड कर सकते हैं। कुछ के लिए इट्स अबाउट आपको आपके काम का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक्ड है, सो रिकग्निशन नहीं मिल रहा, प्रेज नहीं मिल रहा, एंड यू आर फीलिंग स्टक। आपको लगता है कि आप उसमें से निकलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोग ब्रेक ले सकते हैं फॉर अ वाइल, सो दैट वो आगे की तरफ एक्सपैंड कर सकें अपना काम और आगे की तरफ बढ़ सकें, यू नो, बिकॉज समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। कुछ लोग प्रेगनेंसी लीव ले सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बहुत सारी चीज़ें हैं। और ठीक है, आप मैनेज तो कर लेते हैं, बट यू वांट टू बी दैट, लाइक आप एक वो कंटेंटमेंट लेवल चाहते हैं, और आई थिंक वो ज़रूर आएगा आगे चल के, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी है, यू नो। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी? येस, वी हैव दैट ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे ब्रेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सो आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ और बी फ्रेंडली विद नेचर, बी फ्रेंडली विद योर सेल्फ, बी फ्रेंडली विद पीपल अराउंड यू। एक डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, और आप उनको सरेंडर कीजिए और रिसेप्टिव हो जाइए, एंड मोर ओवर ये सोचिए कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जहाँ हमने नहीं सोचा होता कभी कभी चीज़ें वहाँ पे भी स्मूथ हो जाती है, कभी कभी वहाँ पे भी रास्ते बन जाते हैं। सो इट्स अबाउट कंप्लीट ट्रस्ट। ओके, चलिए अब बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके लिब्रा, लेट्स फाइंड आउट क्या ओवरऑल एनर्जी है for all you people. ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी लिब्रा। आप अपना ख्याल कर रहे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर शाइनिंग, यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, यू आर हीलिंग। इट्स अबाउट 3 + 4 = 7, 5 + 2 = 7, 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है नंबर। सो इट्स अ वेरी वेरी डिवाइन नंबर। अपना ख्याल रख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं, यू आर लाइक यू नो शाइनिंग एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा है। अराउंड फुल मून मुझे ऐसा लगता है थिंग्स माइट गेट बेटर फॉर यू। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। पर्सनालिटी में आपकी काफ़ी चेंज आ रहा है और चीज़ों में इजाफा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं आप। सो इट्स अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। ओके, अब कमिंग टू योर लव लाइफ, आई थिंक अगर लव लाइफ की बात करें देन यू आर होल्डिंग अ सोर्ड बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो ओवर नहीं हुई हैं, या स्टिल यू आर स्टक समवेयर। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट लव के मामले में मुझे ऐसा लगता है स्टिल टेकिंग टाइम समवेयर। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है समबडी इज ऑल्सो ऑन द क्रॉस रोड्स, कोई क्रॉस रोड्स पे है।
दिस पर्सन आई थिंक कोई हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अ लव कनेक्शन। और मुझे यहाँ थोड़ा सा बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ बिट्रेयल हुआ है। मान लीजिए आप एक कनेक्शन में हैं, ठीक है, तो ये पर्सन को लगता हो कि ऐसा आपने उनको बिट्रे किया है। फ्यूचर क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, लॉट ऑफ टेकिंग टाइम। मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए पास्ट पर्सन हो सकता है रिटर्न करना चाहते हैं या आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। वी हैव यू नो नंबर 7 आई टोल्ड यू लॉट ऑफ 7 आई एम गेटिंग। ये नंबर आपके लिए हो सकता है। कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है या मे बी टेकिंग टाइम, यू नो थिंकिंग साइलेंटली कि क्या होगा। कोई येस ऑफ कोर्स कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों। बट फॉर लिब्रा आई थिंक लिब्रा वांट्स अ सेफ गुड कनेक्शन, जहाँ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ वो अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, जहाँ वो एक ट्रू पार्टनर चाहते हैं, अ राइट पार्टनर। एंड आई थिंक यू जस्ट ओनली वांट टू गेट मैरिड। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी देन आई थिंक देयर इज़ लिटिल बिट यू नो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, ठीक है, मतलब ओवरकम को करने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पे स्टिल। जैसे मान लो आपके पार्टनर ने कुछ चीट वगैरह किया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए करियर की बात करते हैं। ऑन द लिब्रा ओके करियर वाइज आई थिंक यू आर गोइंग गुड। बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट्स तो पार्ट हैं, बट आई थिंक आप अपने आप को विड्रॉ मत कीजिए। जस्टिस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए, आप अपना पार्ट प्ले कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। आई थिंक यू आर डूइंग गुड, यू आर वेल रेड, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में थिंग्स माइट गेट बेटर फॉर यू। आप तो ब्रेक ले सकते हैं एज यूजुअल, वीकेंड भी है, थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि येस आगे चल के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बैलेंस भी आएगा, जैसे फाइनेंसेस की आप ड्रीम करते हैं वो भी आएंगे। सो अगर कुछ छोटा मोटा चीज़ें इधर उधर होती हैं तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके व्हाट एल्स? आई थिंक व्हाट एल्स वी हैव दैट स्टार कार्ड, सो कीप दैट आई ऑन दैट स्टार ओनली, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए, फॉरगेट इट। ओके सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल? ओके लिब्रा वाई यू ड्रीम अबाउट अ कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट कनेक्शन, और हो सकता है फिर आप उसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं, खो जाते हैं, और मे बी हो सकता है कि आप अभी भी फियरफुल हैं कि कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि एक अंदर एंग्जाइटी है, एक फियर है आगे बढ़ने का। तो डोंट वरी, आई थिंक कभी कभी अपने आप से कनेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और मीन वाइल तब तक आप अपने हार्ट को हील कीजिए, यू नो आराम से रिलैक्स हो जाइए, हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए। आपको ऑनलाइन कितनी अच्छी यू नो आपको मिल जाएंगी। कनेक्ट विद योर सेल्फ। आप हम लोगों को ऐसा लगता है थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं दैट इज़ यू नो लाइक यू आर वेस्टिंग टाइम। नो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। आप अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, वॉच अ मूवी, ठीक है, और अपने खुद के साथ जाइए, बाहर कनेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपकी नीड्स को, आप क्या चाहते हैं अपने आप से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है। सो क्या गाइडेंस है? ओह गाइडेंस के लिए हम ऑलरेडी पुल कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी लिब्रा, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन यही चाहते थे। और सी सच अ ब्यूटीफुल न्यू एनर्जीज कमिंग अप, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओके आई फॉरगॉट, बट न्यू एनर्जीज कमिंग इन। हील योर हार्ट एंड वॉक योर पाथ, वी हैव दैट रेनबो लाइट। अच्छा कुछ लोगों के लिए आई थिंक आप अपने रूम में एक रेनबो पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दैट वेन एवर यू फील लो तो आप उस चीज़ को देखिए, आपकी आइज़ के सामने रहेगा तो आप बेटर फील करेंगे। Okay Libra, such may divine energies around you. That's why we are getting that number 7 again and again. You have to believe it. So thank you to the angels, always be thankful. Okay, thank you angels. अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की।
देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस, क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है यू आर फीलिंग वेरी वेरी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है एंड लविंग एनर्जी, एक लव एनर्जी अंदर से, पैशनेट एनर्जी ड्राइविंग यू क्रेजी अबाउट समबडी। और हो सकता है कि आपके अंदर कोई फियर जोन चल रहा है। यू नीड टू अप्रिशिएट, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, यू नीड टू अप्रिशिएट योर लाइफ, लाइक जो भी दिया है जैसा भी है यू नीड टू अप्रिशिएट, ठीक है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ इन योर लाइफ इज़ गुड, और आगे चल के तभी अच्छी होगी। ओके चलिए अब बात करते हैं आगे आपकी लव लाइफ की। एक्वेरियस, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवल, ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहा है, बट अगर लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि येस इट्स अबाउट स्टिल कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ गुड कनेक्शन और लविंग कनेक्शन, तो ये मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। आई एम गेटिंग नंबर 7 कोई हील करना चाहता है या कोई डिवाइन गाइडेंस है आपकी तरफ, या मे बी स्टिल आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या हो सकता है ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर जेलस हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रीयूनियन, बट मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर भी हो सकता है कि शायद सोचते हो कि टू रिकनेक्ट, बट हो सकता है देयर इज़ बिट्रेयल मुझे, और ये जो पर्सन है मुझे प्लेयर टेंडेंसी के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यू नो लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक ऑन द क्रॉस रोड्स, और बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, अपने आप में हैं, सोचते बहुत है, बहुत ज़्यादा। या हो सकता है कि दे आर लाइक मनी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, या जब उनको ज़रूरत होती है तब आपके पास आते हैं। ये चीज़ें एक्वेरियस के लिए हो सकती हैं। तो मुझे बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, आप लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सेंस ऑफ यू नो दैट चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, बट येस टॉक्सिक कनेक्शन, ये चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आप लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल दूरी है एक। चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक, या हो सकता है यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, आगे चल के हो सकता है थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू डे बाय डे। हो सकता है आगे चल के बहुत चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं या होती जाएंगी। हाँ ठीक है, प्रेशर हो सकता है, और मे बी कुछ के लिए हो सकता है आप वेट कर रहे हैं फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी, या किसी के अप्रूवल का वेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें शायद वक्त लग जाए या आपको वेट करना पड़े या स्टफ़ लाइक दैट, बट आखिर में आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। और हो सकता है कि वो चीज़ यू नो लाइक आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपका काम ऐसा है, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ यू नो एफर्ट्स जो भी काम करें, एंड इन द एंड वी हैव दैट सन कार्ड, वी हैव विक्ट्री, वी हैव सक्सेस। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अटेंडिंग मीटिंग सेमिनार्स, ठीक है, बिकॉज यू आर द एम्पर ऑफ योर लाइफ, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो वेट फॉर द राइट टाइम का वेट कीजिए। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस? हैप्पी रहने की कोशिश करिए, स्लो एंड स्टडी विंस द डेज। देखिए हमारे पास ऑलरेडी वो कार्ड्स आ गए जो मैं बोल रही थी, वी हैव विक्ट्री, वी हैव सक्सेस, एक न्यू एनर्जी लाइक राइज हो रही है। हैप्पी रहने की कोशिश करिए, ठीक है, और चीज़ों को आगे बढ़ाइए, जल्दबाजी मत मचाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं, चाहे आपका कनेक्शन है, चाहे आपका करियर है। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ओके, मैन होल्डिंग द हार्ट, कैंसेरियंस, आई थिंक इट्स अबाउट यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज स्टफ, या हो सकता है कि इट्स अबाउट आपकी कहीं बात चल रही हो, या स्टिल यू आर थिंकिंग, यू आर होल्डिंग योर हार्ट, और किसी का वेट कर रहे हैं। यू आर वेरी हैंडसम यंग मैन और अ वुमन, एंड यू हैव दैट
आँखों से बातें करते हैं आप, एंड बिलीव मी दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट अगर दिल की बात करें, आई थिंक यू आर स्टिल होल्डिंग योर हार्ट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या किसी का वेट कर रहे हैं। ओके डिफेंसिव मोड में हैं अभी आप। आई थिंक यू आर चूजिंग, मे बी हो सकता है आप बहुत ऑप्शंस भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, चूजिंग योर विक्ट्री, सक्सेस, और लव के मामले में थोड़ा डिफेंसिव हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूरी पे है, स्टिल एक पार्ट है उनका जो आपका वेट कर रहे हैं, वेट करते हो, शायद एक पार्ट है कहीं ना कहीं जो स्टिल आप भी उनका वेट करते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड, कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कोई नया कनेक्शन हो सकता है या तो उनके राउंड, या हो सकता है सम टाइम दे फील वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू, पैशनेट, लेकिन दिखाते ही हैं दैट कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते या इमोशंस को होल्ड करते हैं, या हो सकता है आपसे नाराज़ हों। ओके देखिए, आपका ना टॉक्सिक कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, यू बोथ आर नॉट एडमिटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बीच में कोई और है, क्लोज ऑफ है, आप, यू आर वॉकिंग अवे, दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, और ये जो पर्सन है दे आर लाइक, दे आर द एम्परर, यू नो, लाइक एन एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि येस, देखिए मैरिज, इट्स अबाउट, आपका कनेक्शन ऐसा है, इधर यू आर मैरिड, बट मुझे ऐसा लगता है शो नहीं करते या दिखाते नहीं हैं या इजहार नहीं करते, या यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकती हैं। बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, और नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, बट एक्शन लेने में थोड़े से, यू नो, आई डोंट थिंक शायद आपके बारे में सोचते हो, बात करते हो। ओके करियर की बात करें अगर कैंसेरियंस के इस हफ्ते, ओके यू आर डूइंग गुड, हो सकता है कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मल्टी टास्किंग, सम थिंग्स आर गेटिंग टूवर्ड्स यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ न्यू बिगनिंग है या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, एंड मे बी यू नो लाइक स्टफ, थोड़ा और पेशेंस के साथ आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड ओनली आपकी लाइफ में। आई डोंट थिंक कि और स्ट्रगल होने वाली है, आई थिंक यू आर लाइक कमिंग आउट ऑफ इट, जो बैड फेज था ओवर हो रहा है धीरे धीरे, और आप आगे की तरफ अपनी पाथ पे बढ़ रहे हैं करियर वाइज। तो ये हफ्ता आई थिंक इट विल बी क्वाइट कंटेंट फॉर यू, आप कंटेंट फील करेंगे, ओवरऑल हैप्पी फील करेंगे, कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो क्या गाइडेंस है, आई थिंक यू स्टिल कांट स्टॉप हियर, ठीक है। अगर आप कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, डोंट बी जेलस, ठीक है। और दूर बैठे किसी के बारे में लाइक एक वो मत बनाइए कि नो दे आर लाइक दैट, या वो ऐसा पर्सन है या वो ऐसा पर्सन है, नो। आई थिंक आप अभी क्लियरली किसी को जानते नहीं हैं। और दूसरा ये कि यू हैव लाइक अभी आपको बहुत आगे की तरफ बढ़ना है, सो डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, एंड डोंट बी ग्रीडी एज वेल। बस मैं यही कहूँगी, आगे की तरफ बढ़िए अपनी लाइफ में, चिंता से कुछ नहीं होगा, चिंतन से होगा। बी केयरिंग, बी शेयरिंग। मुझे ऐसा लगता है आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी और करियर को लेके भी यू गेट क्लोज्ड ऑफ, या कभी कभी जेलस हो जाते हैं या ग्रीडी हो जाते हैं, या ऐसा कोई चीज़ आपके मन में आ जाती है, नो। बी शेयरिंग, इट्स ऑल अबाउट, चाहे वो लव है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग, या आपका करियर का है तो भी मैं आपको यही कहूँगी दैट यू हैव टू पुट लाइक एफर्ट्स, ये चीज़ है। ओके तो ये थी कैंसेरियंस के लिए। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी फॉर दिस वीक। स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट पर्सनल हीलिंग एंड ग्रोथ। देखिए आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और आप आगे भी रख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट अपने आप पे सेल्फ वर्क करना। डोर टू पर्सनल हीलिंग इज़ ओपन फॉर यू एंड इट वॉज ऑलवेज ओपन फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ही कनेक्ट नहीं कर रहे। इट्स अबाउट यू योर सेल्फ,
ठीक है। सबसे पहले सेल्फ लव, टेकिंग टाइम, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द कमिंग वीक। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप और ज़्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग एंड न्यू थिंग्स आर कमिंग अप इन योर लाइफ, या आप कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं। ओके स्कॉर्पियो, बट फर्स्ट स्टेप आपको खुद को लेना है। स्कॉर्पियो, आई थिंक मुझे लगता है कि लव लाइफ को लेके इट्स अबाउट एक्सक्यूज मी, हो सकता है आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, या आप ऐसे पर्सन हैं क्लोज ऑफ, डिसअपॉइंटमेंट, क्यों? क्योंकि बीच में स्टिल वही चैप्टर है, स्टिल वही चीज़ है। या हो सकता है कि आप पैशनेट हैं, किसी की तरफ ड्रॉन है, या आप सोचते हैं किसी के बारे में, बट नो स्टेप फॉरवर्ड। ऑन द अदर, कुछ के लिए हो सकता है आपके मदर नहीं मान रहे, कुछ के लिए हो सकता है कि बीच में कोई है, ठीक है, या आप अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर की एक एनर्जी है वो अपने आप को ही रोक रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक मैरिड, या हो सकता है ये मैरिड हो, या आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली कनेक्ट करते हैं, कभी कभार बात हो गई। ओके, को डिपेंडेंट, आई थिंक ये जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन नथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वी हैव दैट एंडिंग ईयर। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो आप सोचते हैं, आई थिंक कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आने ज़रूरी हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं बिट्रेड, इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको, या यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दिस पर्सन, बट दे आर स्टिल, दे वेट फॉर योर मैसेज, दे वेट फॉर योर कॉल, बट आई डोंट थिंक, एंड वी हैव दैट मैनिपुलेशन कार्ड। तो मुझे लगता है किसी ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है इस कनेक्शन में से, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने अपने आप को बाहर कर लिया इस कनेक्शन में से। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? आई थिंक करियर वाइज ठीक है। मुझे यहाँ पे लाइक सीकिंग अदर पीपल्स अप्रूवल, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं वेट कर करके, हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट आप चाहते तो हैं बट आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी, सी यू हैव टू आपको अपनी तरफ से स्टेप्स उठाने होंगे, आपको अपनी तरफ से एक बैलेंस लेके आना होगा। यू कांट कीप ऑन वेटिंग, कुछ चेंजेस आपको खुद को भी लाने होंगे। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, सो यू नीड टू लाइक वर्क ऑन दैट। वी हैव दैट स्टार कार्ड एज वेल। मुझे जहाँ तक लगता है कि दैट यू, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप बात नहीं कर पाते हैं। वी हैव दैट न्यू बिगनिंग एज वेल, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, वही एनर्जी है। यस, न्यू एनर्जी तो हमेशा ही हमारे अराउंड फ्लो करती है, बट बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डिफेंसिव रहेंगे कि नो नो नो, अगर आप अपने आप पे कोई काम नहीं करेंगे, अगर आप अपने पास किसी को नहीं आने देंगे, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे, और चाहे वो घर है, चाहे वो काम है, चाहे वो, सॉरी टू से दैट बट येस दिस इज़ एनर्जी, बिकॉज समटाइम्स स्कॉर्पियो जो एनर्जी है दैट इज़ समटाइम्स वेरी वेरी शेडी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, तो मे बी सामने वाला भी ऐसे ही परसीव करता है। देन वी हैव आप मिस करते हैं, आप सोचते हैं आप अपने आप, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को हील करना, अपने हार्ट चक्र को खोलिए। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को, चीज़ें अपने आप नहीं बदलती, उनको बदलना पड़ता है, और वो फर्स्ट स्टेप आपको खुद को लेना पड़ता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव, और उस एनर्जी में आना पड़ता है, और जैसे कि आपने एक फ्रेज सुना होगा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। Okay, Pisces, lovely Pisces. Why? Because they wait for their turn. Pisces की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं क्या रहने वाली है इस हफ्ते। Pisces, forward movement. I think you are young, vibrant, energetic, and you are moving forward. We have number 17 here. ठीक है, so infinite possibilities. 7 + 1 = 8. I think you are moving. आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. You are crossing all the barrier, जिसे कहते हैं ना, बैरियर होते हैं, वो उनको छोड़ के आप आगे की तरफ निकल रहे हैं. चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं.
love life for all the Pisces people. Pisces. Okay, Pisces, it's about buried emotions. There is love. I think you want to get married, you have lot of love here. और मुझे ऐसा लगता है आप एक्सपेक्ट करते हैं somebody you have around कि आपकी तरफ कोई आए और अपना प्यार भरा ये जो कप ऑफ लव है वो आपको दे. बट येस, मुझे लगता है पास्ट में चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, बिट्रेयल आपने बहुत कुछ देखा है, तो उस वजह से शायद आप अभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर वेटिंग, दे आर पेशेंटली वेटिंग. ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट वेट कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है ये स्टिल अभी भी मैरिड है, या हो सकता है कि कोई और रीजंस हो सकते हैं. मनी पे फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ओके, आई थिंक आप लोगों के बीच में एक पैशनेट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है. हो सकता है कि पास्ट ऑल्सो वॉन्ट्स टू रीयूनाइट विद यू, या मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम ले रहे हैं, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, या खुद आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज मुझे वो बट ये ज़रूर कहूँगी कि स्टिल वो अनडिसीजन वाली एनर्जी अभी भी लिंगर ऑन कर रही है. और यस, मुझे लगता है कि आपकी तरफ ये जो पर्सन है, कोई यहाँ बर्डन है, कोई यहाँ पे रिफ्यूज़ल है स्टिल. और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, बट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. बिकॉज क्योंकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं सही तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, आप चाहते हैं एक चेंज का, यू वॉन्ट दैट change in your life, in your destiny now. और आप थक चुके हैं. yes, you want to shine bright, you want to move ahead and you want to heal, come out of that pain actually. तो ये चीज़ें मुझे Pisces के लिए दिखाई दे रही हैं. डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, आपकी तरफ आ सकता है. मे बी यू आर नॉट पेइंग इम्पोर्टेंस, या आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. न्यू लव, या किसी वजह से रिफ्यूज़ कर रहे हैं. करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट लाइक बिल्डिंग, आगे की तरफ बढ़ना. यू आर अ क्वीन, यू आर अ प्रिंसेस. ठीक है, हार्ट ब्रेक्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट आप आगे की तरफ अपना जो आपका ग्राफ है वो वो बढ़ रहा है. येस, यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. यू आर गुड लुकिंग, यू आर चार्मिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. अच्छा, करियर में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं. मान लीजिए आप लोगों के अप्रूवल का वेट करते हैं, या लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उस चीज़ की वजह से टेंशन ले लेते हैं, हार्ट ब्रेक, स्टफ लाइक दैट, जल्दी वो हो जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं. तो डोंट बी, जस्ट आगे का लाइक आगे की बिगर पिक्चर देखिए, एंड डोंट कैरी बर्डन. सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द Pisces पीपल, हमें बताइए प्लीज़ एंजल्स. न्यू एनर्जी इज फ्लोइंग, हील योर हार्ट एंड डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, डोंट बी रिजिड, ठीक है. वेलकम कीजिए, बी रिसेप्टिव. अभी भी हमारे पास वो आ रहा है दैट यू आर क्लोज्ड ऑफ. हार्ट चक्रा को हील करना चाहिए आपको, ओपन अप एंड बी केयरिंग, बी शेयरिंग. अब इसका क्या मतलब होता है, कनेक्ट विद पीपल, और फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए, और डोंट बी रिजिड, डोंट बी लाइक कि नो एंड स्टिल मतलब पास्ट में ही फंसे हुए हैं कि ऐसा होगा, या मिसिंग समबडी. नो, एवरीथिंग इज़ विद इन यू. हैप्पीनेस जो है वो भी विद इन ही है. सो आपको उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू Pisces. आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए.